तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी। इन फौज के चिरागों को ना छूना वरना उंगलियां जल जाएंगी। तुम्हें छोड़ देते हैं मेरे सिपाही भाई, बस एक शर्त पर, घर आ गए अपनी पर तो मिला देंगे तेरी हस्ती को गर्त पर। कश्मीर में उस फर्जी आजादी के लिए कुछ पत्थरों से लड़ जाते हैं और इन जैसे गद्दारों के लिए कुछ वहां सिपाही बर्फ में मर जाते हैं। ये वीडियो आज मेरे उन सिपाही भाइयों के लिए, उन फौजी योद्धाओं के लिए जो वहां पर अपना सुख चैन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर दिन रात लगे हुए हैं वहां पर उन लोगों को बचाने के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए, जो उन पर सुबह शाम पत्थर चलाते हैं। क्या कहा गया, ये पत्थर मारते हैं उसके बाद भी इनकी सुरक्षा की जा रही है। उसका कारण यह है क्योंकि इन सिपाहियों को, ना पुलिस को, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इनको कोई भी डाउट नहीं है कि भारत का हिस्सा कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। 4-4, 5-5 वीडियो तो मैं कर चुका हूं। कितनी बार यूथ को समझाया जाएगा कश्मीर की कि मत भड़को, जो तुम्हारे आका है और अनडिक्लेयर्ड बॉसेस और बाप बन के बैठे हैं वहां पर तुम्हारे, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह में जॉब दे रहे हैं, एग्जाम के लिए मर्सिडीज से जाते हैं और तुम्हें इसलिए पत्थर फेंकने के लिए लगाया है क्योंकि तुम ना पढ़ पाओ, क्योंकि तुम पढ़ जाओगे तो राजनीति समझ लोगे। इतनी राजनीति इनकी चल रही है तो जीत क्यों नहीं रहे हैं? और अगर जिताते भी हो तो आप लोग यार कब समझोगे? जब तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी, जब कश्मीर मिट जाएगा, तब आप समझोगे। क्या आपकी जिम्मेदारी है समझने के लिए कि आपको हर बार बरगलाया जा रहा है, आपके हाथ में पत्थर दिया जा रहा है और खुद की औलादों के हाथ में आईपैड दिया जा रहा है। अब तो समझ जाओ। आप आपसे नारे क्या लगवाए जाते हैं कि आधी रोटी खाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे, है ना, और सुबह शाम मिलकर इस फौज पर पत्थर चलाएंगे। उसके बाद भी आर्मी कैंप्स के सामने दूसरे दिन सुबह फिर राशन में चावल के लिए और केरोसिन ऑयल के लिए लगे रहते हो। फिर भी दिल देखो उस फौजी का कितना बड़ा होता है कि तुम्हें बाढ़ आती है तो बचाता है, तुम्हारे आका बाप आते हैं वहां पर बचाने के लिए। जब अभी कल रात को जब वो गर्भवती महिला वहां अस्पताल से लौट रही थी, आपको तो इंसिडेंट भी नहीं पता होगा क्योंकि मीडिया में कुछ ऐसे गद्दार मीडिया वाले बैठे हुए हैं जो यहां की खाते हैं, हमारी रोटी खाकर अपने आका बाजू वाले देश और अपने बापों की खाते हैं। इन गद्दारों को मैसेज दूंगा आखिरी में बहुत क्लियर, शिकारे वाले को कौन सी आजादी, सब्जी बेचने वाले को कौन सी आजादी, फल बेचने वाले को कौन सी आजादी, मजदूर के लिए कौन सी आजादी, पता नहीं किस आजादी के लिए लड़ते रहते हो जो तुम्हारे आकाओं ने बताई है, जिन्होंने तुम्हें प्लांट किया वो तुम्हें आजादी, गलत आजादी बताते हैं। यार इस हिंदुस्तान में जी रहे हो इसलिए खुली सांस लेने का, और यहां तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तेरे फौज है। तुम्हें पता है 3 लोग बर्फ में दबकर मरे हैं, एक जेसीओ थे और 2 एनसीओ थे, मरे हैं तुम्हारे लिए बटालिक सेक्टर में बर्फबारी में। 6 दिन बाद उनकी लाश मिल रही है। क्यों मरे हैं? तीनों झारखंड से, तो उनको तो कोई लेना देना नहीं तुम्हारी कश्मीर और तुम्हारी आजादी से, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्हें कोई शक नहीं है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड द आर्म्ड फोर्सेस डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। और वो मीडिया वालों ने जो इसको इतना हाइप बना दिया है कश्मीर 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 करके, जम्मू तक डेवलप नहीं होने दिया, इतनी बुरी हालत कर दी है, वहां पर बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी जो चल रहा है पिछले 2 दिनों से, कौन तुम्हारे आका लोग आ रहे हैं, कोई वहां पर वही फौज खड़ी हुई है जिसको तुम पत्थर मारते हो ना, रात को एक आवाज में खड़ा हो जाता है, वही बूढ़ी महिलाओं के लिए, वही बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और सिपाही की इज्जत करो यार। 7 सितंबर 1989 के पहले एक बंदा बता दो कहां पर चेक पोस्ट थी? कोई फौजी आई कार्ड चेक करता था कश्मीर में? अरे यार जन्नत को मिटा मारा तुम लोगों ने मिलके। किस नाम पर? उस फर्जी आजादी के नाम पर। एक तरफ तुम कहते हो कि सरकार की नौकरी मत लो, ठीक है, और दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो, वहां डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे हो। तो इशू ये है तुम इस यूथ को बरगला रहे हो क्योंकि तुम्हें वहां तानाशाही करना है, राज करना है और इनको अनपढ़ रखना है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अबे गद्दारों सामने बोल रहा हूं और फिर से बोल रहा हूं, इस बार फोन आते हैं बड़े, फेक साबित कर दोगे, फ्रॉड साबित कर दोगे, क्या बोलते हो मेरे बारे में, है ना, मीडिया में बड़ी धमकियां आती है, मीडिया वाले जो मेरे को कर रहे हो। सबको पता है इस देश में 2 टाइप के मीडिया है, एक वो जो देश के सिपाही की बात करते हैं और एक वो रोज कोशिश करते हैं फोन कर करके, है ना। आजकल तो बड़े डायरेक्ट कॉल आने लगे हैं। सुनो बे, आ रहा हूं 2 मई से लेके 28 मई तक कश्मीर में हूं, रॉयल एनफील्ड में घूमूंगा, जिसको जो उखाड़ते बने ना, चैलेंज दे रहा है बंदा, तुम्हारे उसी कश्मीर में हूं और अपने भाइयों से मिल रहा हूं। और मैं देखना जितना होगा मेरे से मिलो जिसको कोई डाउट है यार आजादी के बारे में। हम इस देश को मिलकर बेहतर बनाएंगे यूथ के लिए। यू आर माय ब्रदर्स, मेरे को कोई डाउट नहीं है, इसलिए आ रहा हूं तुम्हारे लिए। और जितने ये बैठे ना गद्दार मीडिया वाले और उधर जम्मू के गद्दार जितने जम्मू कश्मीर में, डेट बता रहा हूं और सबको पता चल जाएगा, होर्डिंग देख लेना। आ रहा हूं अकेला, जो उखाड़ते बने वे उखाड़ लेना। यूथ याद रखो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने हाथ में सत्ता लाना पड़ेगी, तुम्हें सिविल सर्विसेज क्लियर करना पड़ेगा, फौज ज्वाइन करना पड़ेगी अगर तस्वीर बदलना है तो। देश
के खिलाफ मत लड़ो, देश के लिए लड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।